हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले मैं आप बता दूं, ये हमारा पॉलिटेक्निक के 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है ईडीडी सेकंड। ठीक है ना दोस्तों, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारे ऑनलाइन अभी सेमेस्टर एग्जाम्स में होने हैं। इसके पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको IMRE के थ्योरी लेक्चर्स लगभग कंप्लीट हैं पूरे, और उसके साथ साथ 500 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जिसमें से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर UEET के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको जो एग्ज़ाम में आने के फुल्ली चांसेस हैं कि वो इस तरह के आएंगे। इसके साथ साथ ईडीडी सेकंड के भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवाई जा रही ताकि आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम्स हों। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर के सामान्य गति प्राप्त कर लेने पर स्टेटर कुंडलन जुड़े होते हैं। अब देखिए, इसमें से आपको ध्यान देना है कि कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, तो इसमें क्या पूछा है कि इसमें आपको ये याद रखना है कि सामान्य गति, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं रनिंग स्पीड पे जब हमारी प्रॉपर रन करने लगती है मोटर, तब उसकी जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है तब वो किस में जोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि स्टार में, दूसरा है डेल्टा में, तीसरा स्कॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हमारी इस मोटर होती है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन मोटर के स्टार्टर के द्वारा, जब मोटर हमारी सामान्य गति को प्राप्त कर लेती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं? डेल्टा में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 20 HP से अधिक मोटरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कुछ भी आप यहाँ आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ताकि क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रहेगा पेपर, आपका पेपर जो होगा वो सिलेबस से ही बनेगा। ठीक है ना। तो 20 HP से अधिक मोटरों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्टार डेल्टा स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, चौथा है रेजिस्टेंस स्टार्टर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 20 HP से अधिक मोटरों के लिए हम लोग किसका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। कौन से? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा यानी कि बी नंबर सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए क्या प्रयोग होता है, यानी कि जो बचाने के लिए क्या प्रयोग होता है, फिर कौन सा उसमें वो होता है, पार्ट्स होता है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें नो वोल्ट कॉइल, दूसरा ओवरलोड कॉइल, या फिर ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में ओवरलोड से बचाने के लिए हम लोग नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं, कि ऑप्शन नंबर इसमें ए और बी यानी कि दोनों सही। तो इस वजह से इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी कि नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल दोनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 20 HP तक की मोटरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर किसके लिए प्रयोग करते हैं? 20 HP से अधिक के लिए। अब 20 HP तक के लिए मोटरों को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वो हम लोग करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का। किसका करते हैं? स्टार डेल्टा स्टार्टर का, यानी कि ए नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखिए कि ये प्रतीक दिया हुआ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, और पूछा गया कि ये किसका मतलब साइन है या किसका प्रतीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आने के फुल्ली चांसेस हैं कि आपको एक प्रतीक दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसका प्रतीक क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये किसका प्रतीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, दूसरा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल सा क्या होता है कि ये जो हमारा साइन है किसका, यह 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही है। 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक मोटर स्टार्टर है। अब जो एक मोटर स्टार्टर है एक्चुअली में वो क्या होता है, उसको मतलब एक तरह से कैसे क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कि स्थायी प्रतिरोध है, यानी कि उसके हम लोग परमानेंट रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, या फिर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध, या फिर प्रतिवर्ती प्रेरकत्व, या फिर प्रतिवर्ती संधारित्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मोटर स्टार्टर होता है वो उसमें क्या हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में तो रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी मोटर नॉर्मल स्पीड पकड़ने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा रेजिस्टेंस को हटाते जाते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से वो कैसा है, हमारा प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टाइम डिले रिले का प्रतीक क्या होता है। अब देखिए, मैंने दोस्तों पहले ही बताया था कि एक तो क्या हो सकता है कि आपको साइन दे दे, उसके नेम पूछे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको नेम दे दे और फिर आपके उससे साइन पूछ सकता है कि टाइम, तो क्या हो सकता है। तो देखिए, ये टाइम डिले जो रिले होता है उसका साइन क्या होता है आपको दोस्तों बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप चैट में भी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। इससे क्या कि आप जब मैं क्वेश्चन देखो यहाँ पर बताता रहता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूँ, इससे कि आप मन में भी सोच सके क्या हो सकता है, फिर आपके बाद मैं तो बता ही देता हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी प्रिपरेशन है, और इससे भी बेस्ट प्रैक्टिस इस तरह से होती है।
तो टाइम डिले जो रिले होता है दोस्तों, उसका जो साइन होता है कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और डायगोनली उसको कट करके एक तरफ उसका क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक ये साइन दिया हुआ और पूछे ये प्रतीक किसका है। पहला ऑप्शन है नो वोल्ट कॉइल का, दूसरा ओवरलोड कॉइल का, फिर ओवरलोड रिले का, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन दिया है किसका है, हमारा ओवरलोड रिले का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी है, सी सही है, यानी कि ओवरलोड रिले का ये हमारा साइन है। इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ कॉन्टिन्यूटी वायर जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भू सत्यता तार की माप कम से कम होती है दोस्तों। इसमें आपको ये बताना है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि जो भू सत्यता माप होती, मतलब जो अर्थ कॉन्टिन्यूटी वायर होता है उसकी माप कम से कम कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है कि 6 स्क्वायर गेज का, दूसरा ऑप्शन है कि हमारा 8 स्क्वायर गेज का, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10 स्क्वायर गेज का, या फिर चौथा है 14 स्क्वायर गेज का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अर्थ कॉन्टिन्यूटी वायर होता है उसकी कम से कम माप कितनी होनी चाहिए, 14 स्क्वायर गेज तो होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भू तार को भू समतल से कम कितना नीचे रखना चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कि 10 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो जो भूतार होता है उसको समतल से कम कितना नीचे रखना चाहिए, तो उसको हम लोग कम से कम कितना रखना चाहिए, इसमें से हम लोगों को 60 सेंटीमीटर कम से कम नीचे रखना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है, ठीक है ना। तो 10वें नंबर का हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ये हमारा 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईडीडी के कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इसके, ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये हमारा लगभग 4th लेक्चर है। तो अभी इसके पहले आपने 3 लेक्चर नहीं देखे तो वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ IMRE और ED जो हमारे UEET के उनको भी रेगुलर आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो वो भी आप उनको फॉलो कर लीजिए प्रॉपर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप कहीं से भी जितना भी कंटेंट आपको मिल रहा है इस समय, वो हर एक चैनल पे बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, हर एक चैनल पे देखिए। और यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि ये आपका कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस भी आपको हेल्प पहुंचा सकते हैं और उनको भी देखिए दोस्तों। अगर ये वीडियोस थोड़े से भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो साथ जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी एडवांटेज पहुंचे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।